Hello everyone. Today we are coming back with our next lecture, that is a lecture number 9 of this lecture number 10. This is our lecture number 10 of this series, that is 8085 we have started. Okay, so in this series in this lecture we have to study about the 8259, a programmable interrupt controller. So what is that 8259A? Okay, we have to see. So first of all, see, this is 8259A programmable interrupt. Okay, so it is what? तो 8259 क्या है, देखो एक्चुअल में इट इज़ अ प्रोग्रामेबल इंटरप्ट मैनेजिंग डिवाइस. मीन्स जब मल्टीपल इंटरप्ट्स आएंगे तो उसको मैनेज कैसे किया जाएगा. तो बाय यूजिंग दिस 8259 प्रोग्रामेबल इंटरप्ट वी कैन मैनेज दिस इंटरप्ट्स. ओके, स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर यूज विद द इंटरप्ट सिग्नल्स INT ऑफ द 8085 माइक्रो प्रोसेसर. ये इंटरप्ट सिग्नल्स है, इंटरप्ट रिक्वेस्ट एंड INT. ओके, एंड द प्राइमरी फीचर्स ऑफ द 8259 आर एज फॉलोज. सो प्राइमरी फीचर्स क्या है इसके, वो पहले देखेंगे. फर्स्ट इज इट मैनेजेस 8 इंटरप्ट रिक्वेस्ट. मीन्स एक टाइम पे वो 8 इंटरप्ट रिक्वेस्ट को मैनेज कर सकता है. ओके, वन टाइम ओनली 8 इंटरप्ट रिक्वेस्ट. ओके, देन नेक्स्ट इज इट कैन वेक्टर एंड इंटरप्ट रिक्वेस्ट एनीवेयर इन द मेमोरी मैप. वेक्टर मीन्स व्हाट, दैट मीन्स ये अगर कोई इंटरप्ट आता है तो उसको एक स्पेसिफिक लोकेशन पे दे देगा. ओके, मेमोरी मैप में थ्रू प्रोग्राम कंट्रोल विदाउट एडिशनल हार्डवेयर फॉर रिस्टार्ट इंस्ट्रक्शन. ओके, तो सिर्फ प्रोग्रामिंग में जो हम चेंजेस करेंगे उसके थ्रू वो स्पेसिफिक लोकेशन पे इंटरप्ट को भेज देगा. हाउएवर ऑल 8 रिक्वेस्ट आर स्पेस्ड एट द इंटरवल ऑफ आइदर 4 लोकेशंस और 8 लोकेशंस. मीन्स जो 8 रिक्वेस्ट रहेंगे वो एक तो 4 लोकेशंस के लिए रहेंगे या फिर 8 लोकेशंस के इंटरवल के लिए रहेंगे. ओके, देन it can solve 8 levels of interrupt priorities in a variety of modes. Okay, 8 लेवल तक वो interrupt priorities वो मैनेज कर सकता है. then next with additional 8259 devices the priority scheme can be expanded to 64 levels. Okay, means 8259 जो हम एक्स्ट्रा और ऐड करते जाएंगे यहाँ पे अगर, तो भी वो कब तक होगा, जब तक 64 लेवल्स तक. अभी एक टाइम पे हम लोग 8 लेवल्स तक कर सकते हैं. ओके, वैसे अगर और 8259 हम लोग वहाँ पे अटैच करेंगे, ऐसे ऐसे बढ़ाते रहेंगे 8259 तो हम 64 लेवल्स तक कर सकते हैं. ओके, उसको एक्सपेंशन की भी एक लिमिट रहती है, 64 लेवल्स तक हो सकते हैं. ओके, देन नेक्स्ट इज द वन ऑफ द मेजर लिमिटेशन ऑफ द 8085 इंटरप्ट स्कीम इज दैट. तो इसका 8085 का एक लिमिटेशन है कि क्या था वो, all requests are vector to memory location on page 00H which is reserved for ROM and EEPROM. ओके, मीन्स जो इंटरप्ट्स आते थे उनका लोकेशन कहाँ पे चला जाता था, वो चले जाते थे 00H पेज पे. मीन्स 00 से स्टार्ट हो जाता था वो पेज पे, वो डायरेक्ट वहाँ पे वेक्टर किए जाते थे, ट्रांसफ़र हो जाते थे. ओके, बट वो कहाँ पे, वो जो पेज है वो रिजर्व किसके लिए, ROM एंड EEPROM के लिए वो सब एड्रेसेस रिजर्व है. ओके, एंड एक्सेस टू दिस लोकेशन इज डिफिकल्ट आफ्टर सिस्टम हैज़ बीन डिजाइन. ओके, सिस्टम डिज़ाइन करने के बाद इस लोकेशन पे एक्सेस करना वो डिफिकल्ट हो जाता था. ओके, तो ये एक्चुअल में मेजर लिमिटेशन है 8085 के लिए. देन नेक्स्ट इज इन एडिशन द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग प्रायोरिटीज इज लिमिटेड एंड एक्स्ट्रा हार्डवेयर इज रिक्वायर्ड टू इंसर्ट रिस्टार्ट इंस्ट्रक्शन. ओके, तो एक्स्ट्रा हार्डवेयर भी लगेगा इसके साथ, तो ये भी वहाँ पे मेजर लिमिटेशन था. देन क्या है, इस सब को भी ओवरकम करने के लिए 8259 ये लाया. ओके, द 8259 ओवरकम्स दिस लिमिटेशंस एंड प्रोवाइड्स मेनी मोर फ्लेक्सिबल ऑप्शंस. इट कैन बी एप्लॉयड विद सच 16-bit इंटेल माइक्रोप्रोसेसर एज द 8086 और 8085. तो ये 8085 के साथ साथ ये 8086 और 8088 के लिए भी यूज़ हो सकता है. ओके, हम नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज अबाउट नाउ नेक्स्ट इज द फीचर्स ऑफ 8259. तो 8259 में क्या क्या फीचर्स है वो देखते हैं. फर्स्ट इज इट मैनेजेस 8 इंटरप्ट अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस रिटर्न इनटू इट्स कंट्रोल रजिस्टर्स. ओके, तो पहले क्या है, 8 इंटरप्ट्स को मैनेज कर सकते हो एक टाइम पे. ओके, हमने देखा था दिस इज इक्विवेलेंट टू प्रोवाइडिंग 8 इंटरप्ट पिन्स ऑन द प्रोसेसर इन प्लेस ऑफ द INTR 8085 पिन्स. ओके, मतलब प्रोसेसर को जब हम एक इंटरप्ट देते थे एक पिन पे, ओके, उसी तरह से ये वर्क करता है, जस्ट लाइक कि हमने 8 इंटरप्ट्स साइमल्टेनियसली दे दिए. ओके, देन क्या, देन इट कैन वेक्टर एंड इंटरप्ट रिक्वेस्ट एनीवेयर इन द मेमोरी मैप.
ओके, मेमोरी मैप में कहीं पे भी वो हमारा ट्रांसफर हो सकता है इंटरप्ट. देन हाउ एवर ऑल 8 इंटरप्ट आर स्पेस्ड एट द इंटरवल ऑफ आइदर 4 और 8 लोकेशंस. ओके, मीन्स 4 के ग्रुप में रहेगा या फिर 8 के ग्रुप में ऐसे लोकेशंस में आ सकते हैं. दिस एलिमिनेट्स द मेजर ड्रॉबैक ऑफ द 8085 इंटरप्ट्स इन विच ऑल इंटरप्ट्स आर वेक्टर टू मेमोरी लोकेशन ऑन पेज 00. जो आपने अभी देखा इसका जो लिमिटेशन था वो ये. ओके, द नेक्स्ट इट रिजॉल्व्स 8 लेवल्स ऑफ इंटरप्ट प्रायोरिटीज इन अ वैरायटी मोड्स. ओके, मीन्स यहाँ पे जो 8 लेवल्स ऑफ इंटरप्ट प्रायोरिटीज है इसको रिजॉल्व करने के लिए मोड से, तो कौन से मोड है? फुल्ली नेस्टेड मोड, ऑटोमेटिक रोटेशन मोड, स्पेसिफिक रोटेशन मोड, ये हम लोग देखेंगे लास्ट में. ओके, देन नेक्स्ट इज अ इट मास्क ईच इंटरप्ट रिक्वेस्ट इंडिविजुअली. मास्क मतलब क्या करता है? वो इग्नोर करने का काम. ओके, इस मास्क ईच इंटरप्ट रिक्वेस्ट इंडिविजुअली, तो हर एक इसको मास्किंग करने का काम ये करता है. देन नेक्स्ट इट रीड द स्टेटस ऑफ पेंडिंग इंटरप्ट, इन सर्विस इंटरप्ट एंड मास्क इंटरप्ट. ओके, तो ये बाय यूजिंग दी दैट रिस्पेक्टिव रजिस्टर दिस कैन बी डन. ओके, देन नेक्स्ट इज क्या है? इट कैन बी सेट अप टू एक्सेप्ट आइदर द लेवल ट्रिगर और द एज ट्रिगर इंटरप्ट रिक्वेस्ट. तो जो इंटरप्ट रहेंगे वो एक तो लेवल ट्रिगर्स वाले रहेंगे या फिर एज ट्रिगर्स रहेंगे. ओके, देन इट कैन बी एक्सपांडेड टू 64 प्रायोरिटी लेवल्स बाय कास्केडिंग एडिशनल 8259A. मैंने बताया था जो कि हम एक्स्ट्रा और 8259A इसको अटैच कर सकते हैं. ओके, मीन्स उसी को प्रोसेस को बोलते हैं कास्केडिंग. ओके, लेकिन कहाँ तक होगा? 64 प्रायोरिटी लेवल्स, मीन्स 64 लेवल्स तक ही हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता. देन इट कैन बी सेट अप टू वर्क विथ आइदर द 8085 माइक्रो प्रोसेसर मोड और द. ओके, तो ये होगा कि वर्क होगा 8085 माइक्रो प्रोसेसर और अदर जो माइक्रो प्रोसेसर है 8086 8088 उसके साथ भी ये वर्क कर सकता है. देन नेक्स्ट है डेट इज़ अबाउट ब्लॉक डायग्राम. ओके, तो हमने देखा फीचर्स देख लिया. अभी ब्लॉक डायग्राम, तो ब्लॉक डायग्राम देखो कैसा है. जो 8259 का ब्लॉक डायग्राम है यहाँ पे शो किया गया है. इसमें देखो ब्लॉक्स कौन से? डेटा बस बफर, कंट्रोल लॉजिक, देन रीड राइट लॉजिक, देन कास्केड बफर, कंपैरेटर, इन सर्विस रजिस्टर है. ओके, ये इन सर्विस रजिस्टर. ओके, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे. देन यहाँ पे इंटरप्ट मास्क रजिस्टर, ये 4 रजिस्टर्स मेन है. ओके, यहाँ पे सब इंटरप्ट देखो यहाँ से आएंगे, यहाँ पे सब इंटरप्ट से यहाँ से इंटरप्ट आएंगे. देन नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो इसी के थ्रू रहेगा. देन तो देखो यहाँ पे क्या क्या था, ये हमारी इंटरप्ट रिक्वेस्ट है. देन इंटरप्ट मास्क रजिस्टर, ये रजिस्टर्स हो गया. कास्केड यहाँ पे रहेगा, मतलब इसके हम लोग अटैच करेंगे बहुत सारे. अगर दूसरे हमें 8259 ऐड करने होंगे तो ये कास्केड के हम लोग कनेक्ट कर देंगे. ओके, तो ये कंट्रोल लॉजिक है. यहाँ पे 2 पिन है, INT है, INT. ओके, तो इसको पहले डिटेल में देखते हैं हर एक ब्लॉक को. तो फर्स्ट ब्लॉक इज रीड और राइट लॉजिक. ओके, तो रीड और राइट लॉजिक में देखो क्या है. यहाँ पे रीड और राइट लॉजिक, इसमें हमें रीड दिख रहा है, राइट दिख रहा है, A0 एंड CS 4 पिन से. ओके, तो देखो तो क्या है, दिस इज अ टिपिकल रीड राइट लॉजिक. व्हेन द एड्रेस लाइन A0 इज एट लॉजिक 0 द कंट्रोलर इज सिलेक्टेड टू राइट ए कमांड और रीड अ स्टेटस. ओके, तो कंट्रोलर कमांड लिखने का स्टार्ट करेगा जब भी A0 0 पे रहेगा. ओके, मीन्स लो हो जाएगा. देन चीफ सिलेक्ट लॉजिक एंड A0 डिटरमाइन द पोर्ट एड्रेसेस ऑफ द कंट्रोलर. ओके, तो चीफ सिलेक्ट लॉजिक था हमारा CS, वो एंड A0 डिटरमाइन करेंगे पोर्ट एड्रेसेस को. देन नेक्स्ट इज द कंट्रोल लॉजिक. ओके, कंट्रोल लॉजिक में 2 पिन्स थे. दिस ब्लॉक हैज़ 2 पिन्स. ओके, फर्स्ट इज INT एंड सेकंड इज INTA. तो INT क्या था? हमारा इंटरप्ट के लिए था, वो एक्चुअल में आउटपुट का काम करेगा, मीन्स बाहर जाएगा उससे. एंड INTA इंटरप्ट एक्नॉलेज एज इनपुट, मीन्स वो इनपुट का काम करेगा, माइक्रो प्रोसेसर को इंडिकेट करेगा. द INT इज कनेक्टेड टू द इंटरप्ट पिन ऑफ द MPU. ओके, मीन्स माइक्रो प्रोसेसर यूनिट. ओके, तो उसको INT कनेक्टेड रहेगा इंटरप्ट पिन के यहाँ पे, जहाँ पे इंटरप्ट पिन रहेगा वहाँ पे वो INT कनेक्ट हो जाएगा. व्हेन अ वैलिड इंटरप्ट इज असर्टेड दिस सिग्नल गोज हाई. INT हाई सिग्नल है इसलिए हाई हो जाएगा. और INTA जो है हमारा वो एक्चुअल में लो सिग्नल है. ओके, तो इसलिए एक्टिव लो सिग्नल वाला है. ओके, तो इसलिए क्या हो जाएगा, वो जैसे ही इंटरप्ट आएगा ये पूरा का पूरा जो है INT ऐसा लो सिग्नल है, तो इसलिए क्या हो जाएगा,
INTA इज द इंटरप्ट एक्नॉलेज सिग्नल फ्रॉम द MPU. ओके, तो जैसे इंटरप्ट आ जाएगा INTA हमारा लो हो जाएगा और वो MPU को इंडिकेट कर देगा कि यहाँ पे कोई इंटरप्ट आ गया. ओके, देन नेक्स्ट इज द इंटरप्ट रजिस्टर्स एंड प्रायोरिटी रिजॉल्वर. तो रजिस्टर्स थे जो, तो उसमें कौन से रजिस्टर्स थे. ओके, और बीच वाला एक प्रायोरिटी रिजॉल्वर था. तो कहते हैं फर्स्ट इज द इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर, फर्स्ट ए. ओके, हैज़ 8 इनपुट लाइन्स IR0 to IR7 फॉर इनपुट. हमने देखा उसमें IR0 से लेकर IR7 तक जो हमारे इंटरप्ट लाइन्स थे. ओके, देन व्हेन दिस लाइन्स गोज हाई द रिक्वेस्ट आर स्टोर्ड इन द रजिस्टर. मतलब जब ये हाई लाइन जब हाई हो जाएंगे तब रिक्वेस्ट हमारे रजिस्टर में स्टोर हो जाएंगे. देन नेक्स्ट और एक रजिस्टर है, उसका नाम है द इन सर्विस रजिस्टर, ISR, स्टोर्स ऑल द लेवल्स दैट आर करंटली बीइंग सर्विस्ड. ओके, एंड वन मोर रजिस्टर दैट इज इंटरप्ट मास्क रजिस्टर. ओके, तो इसका काम क्या है एक्चुअल में. इंटरप्ट मास्क रजिस्टर, इट इज ऑफ द स्टोर्स द मास्किंग बिट्स. ओके, masking bits of the interrupt lines to be masked. Then next is the priority resolver. Okay, then next is the priority resolver that examines these three registers and determines whether INT should be sent to MPU. Okay, तो जो प्रायोरिटी रिजॉल्वर है उसका काम क्या है, ये तीनों रजिस्टर है जो IRR है, ISR और IMR, इस तीनों को वो एग्जामिन करेगा और उसमें से वो देखेगा कि किसको पहली प्रायोरिटी देनी है. ओके, देन नेक्स्ट इज अ कास्केड बफर और कंपैरेटर, जो हमने कास्केड देखा था. इट इज यूज टू एक्सपांड द नंबर ऑफ इंटरप्ट लेवल्स बाय कास्केडिंग 2 और मोर 8259 एज. ओके, तो अगर बहुत सारे 8259 एज हमें ऐड करने हैं, ओके, हमें हमारी लेवल्स और बढ़ाते जाने हैं, तो हमें और ऐड करना पड़ेगा. तो वो टाइम पे हम लोग कहाँ करेंगे, यहाँ पे कास्केड के, यहाँ पे कास्केड बफर या कंपैरेटर इसको यूज़ करेंगे, यहाँ पे कनेक्ट करेंगे. देन नेक्स्ट इज द इंटरप्ट ऑपरेशन. तो देखो अभी क्या हमारा इंटरप्ट ऑपरेशन एक्चुअल में होता कैसे वो देखेंगे अभी. तो पहले इनिशियलाइजेशन प्रोसेस होगी. तो इनिशियलाइजेशन प्रोसेस में हमें खाली स्टार्ट करना है यहाँ पे. तो कैसे होगा, टू इम्प्लीमेंट इंटरप्ट्स द इंटरप्ट इनेबल फ्लिप फ्लॉप इन द माइक्रो प्रोसेसर शुड बी एनेबल्ड बाय राइटिंग द EI इंस्ट्रक्शन. तो पहले हमें इंटरप्ट अगर स्टार्ट करना है तो इंटरप्ट इनेबल फ्लिप फ्लॉप हमें पहले वो एक्टिव करना पड़ेगा. तो उसको इनेबल करने के लिए हम लोग EI इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे. ओके, माइक्रो प्रोसेसर का जो EI इंस्ट्रक्शन है वो हम लोग यूज़ करेंगे. एंड दी 8259A शुड बी इनिशियलाइज बाय राइटिंग कंट्रोल वर्ड्स इन कंट्रोल रजिस्टर. ओके, तो कंट्रोल वर्ड्स और कंट्रोल रजिस्टर में हम लोग लिखेंगे. ओके, जो कंट्रोल रजिस्टर में जो कंट्रोल वर्ड्स थे वहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे. देन नेक्स्ट क्या है, 8259A रिक्वायर्स 2 टाइप्स ऑफ कंट्रोल वर्ड्स, दैट इज इनिशियलाइजेशन कॉमन वर्ड्स ICW एंड ऑपरेशनल कॉमन वर्ड्स OCWs. ओके, तो एक इनिशियलाइजेशन प्रोसेस के लिए और जो एक ऑपरेशन की प्रोसेस के लिए अलग अलग ऐसे 2 कंट्रोल वर्ड्स है यहाँ पे. ओके, द ICWs आर यूज टू सेटअप द प्रॉपर कंडीशंस. जो ICW रहेंगे वो प्रॉपर कंडीशन में उसको सेटअप करने के लिए. एंड स्पेसिफाई RST वेक्टर एड्रेस, मीन्स RST कौन से लोकेशन पे जाएगा वो स्पेसिफाई करने के लिए हम ICWs का यूज़ करेंगे, दैट इज इनिशियलाइजेशन कॉमन वर्ड्स कमांड वर्ड्स. ओके, देन नेक्स्ट इज OCWs दैट इज ऑपरेशनल कमांड वर्ड्स. तो उसमें क्या रहेगा, आर यूज टू परफॉर्म फंक्शन सच एज मास्किंग इंटरप्ट, सेटिंग अप स्टेटस रीड ऑपरेशंस एक्सेट्रा. तो मतलब इंटरप्ट को मास्क करने का काम है या फिर स्टेटस उसका रीड करने का काम, ये सब जो ऑपरेशंस रहेंगे वो परफॉर्म करने का काम किसका होगा, OCWs हम लोग तब यूज़ करेंगे. ओके, जब हमें ये सब लिखना पड़ेगा तभी हम OCWs का यूज़ करेंगे. तो इस तरह से दोनों कंट्रोल वर्ड्स है. ओके, इनिशियलाइजेशन प्रोसेस ये हो गया. अभी नेक्स्ट देखेंगे, दैट इज आफ्टर द इनिशियलाइजेशन क्या होगा अभी. ओके, इनिशियलाइजेशन अभी ये तो हो गया, 8259 एक्टिव हो गया. अभी नेक्स्ट क्या होगा, द IRR स्टोर्स द रिक्वेस्ट, मीन्स जो हमारे जो रिक्वेस्ट आएंगे इंटरप्ट रिक्वेस्ट वो पहले स्टार्टिंग में कहाँ आएंगे, IRR के पास आएंगे, मतलब इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर के पास आ जाएंगे. तो पहले रिक्वेस्ट स्टोर करके रखेगा खुद के पास. तो नेक्स्ट क्या होगा, उसके आगे का ब्लॉक जो है प्रायोरिटी रिजॉल्वर. द प्रायोरिटी रिजॉल्वर चेक्स 3 रजिस्टर्स. द IRR फॉर दो प्रायोरिटी रिजॉल्वर है वो ये तीनों रजिस्टर्स को चेक करेगा. द IRR फॉर इंटरप्ट रिक्वेस्ट, द IMR फॉर मास्किंग बिट्स. ओके, IRR फॉर इंटरप्ट रिक्वेस्ट एंड IMR फॉर मास्किंग बिट्स. ओके, एंड ISR फॉर इंटरप्ट रिक्वेस्ट बीइंग सर्व. ओके, जो इंटरप्ट रिक्वेस्ट सर्व होने वाली है उसका ISR को होगा. तो इस तरह से वो तीनों प्रायोरिटी रिजॉल्वर इस तीनों रजिस्टर्स को चेक करेगा.
रिजॉल्व और उनकी प्रायोरिटी रिजॉल्व करके फिर उसको एक ये कर देगा कि INT जो हमारा सिग्नल है उसको हाई कर देगा। ओके, फिर पता चल जाएगा कि वहाँ पे इंटरप्ट आ चुका है। तब MPU एक्नॉलेज द INT इंटरप्ट बाय सेंडिंग INTA। ओके, ये एक्चुअल में एक्टिव लो है। ओके, तो MPU एक्नॉलेज द इंटरप्ट बाय सेंडिंग INTA। ओके, हो गया। देन नेक्स्ट क्या है, आफ्टर द INTA इज रिसीव्ड appropriate priority bit in the ISR is set to indicate which interrupt level is being served। तो ISR के अंदर जो हमारे बिट्स होंगे उसको वो चेंज कर देगा। ओके, अप्रोप्रिएट प्रायोरिटी के हिसाब से। ओके, एंड करेस्पॉन्डिंग बिट इन द IRR इज रीसेट टू इंडिकेट दैट द रिक्वेस्ट इज एक्सेप्टेड। ओके, तो IRR में जो हमारे इंटरप्ट आए थे, ओके, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, सब जो बिट्स रहेंगे उसके वो रीसेट किए जाएंगे। ओके, कि यहाँ पे वो एक्सेप्टेड हो गया ऐसा। देन द अपकोड फॉर द कॉल इंस्ट्रक्शन इज प्लेस्ड ऑन द डेटा बस। ओके, डेटा बेस पे उसके बाद जो अपकोड्स रहेंगे वो वहाँ पे हम लोग प्लेस कर देंगे। देन नेक्स्ट जो रहेगा प्रोसेस, उसमें क्या है, when the MPU decodes the call instruction it places 2 more INTA signals on the data bus। ओके, तो जैसे MPU को वो डिकोड कर लेगा कॉल इंस्ट्रक्शन, वो तुरंत और 2 INTA सिग्नल्स को डेटा बस पे रख देगा। ओके, when the 8259 receives this second INTA it places the lower order byte of the call। जब सेकेंड INTA आ जाएगा तो वो क्या करेगा, जो लोअर बाइट है कॉल एड्रेस का उसको डेटा बस पे रख दिया। आफ्टर द थर्ड INTA इट प्लेसेस, और थर्ड INTA आएगा तभी वो हायर ऑर्डर बाइट भी रख देगा डेटा बस पे। द कॉल एड्रेस इज द वेक्टर मेमोरी लोकेशन फॉर द इंटरप्ट। ओके, तो जो कॉल एड्रेस रहेगा वो एक्चुअल में क्या रहेगा, हमारे इंटरप्ट के लिए जो मेमोरी लोकेशन रहेगा वो रहेगा उसमें। दिस एड्रेस इज प्लेस्ड ऑन द कंट्रोल रजिस्टर ड्यूरिंग द इनिशियलाइजेशन। ओके, तो इनिशियल प्रोसेस में ये कंट्रोल रजिस्टर में रहेगा। थिंक ड्यूरिंग द थर्ड INTA पल्स। ओके, थर्ड INTA मतलब हमारा लास्ट हो गया, तो थर्ड INTA पल्स जब हो जाएगी तो उसमें लोअर एड्रेस हायर एड्रेस बिट भी चला जाएगा। ओके, एड्रेस का द ISR बिट इज़ रीसेट। तो उसके बाद क्या हो जाए, जो ISR बिट है हमारा वो रीसेट होगा। तो कैसे होगा, वो इधर ऑटोमेटिकली हो सकता है या फिर उसके लिए जो कमांड्स रहेंगे वो अलग कमांड्स भी हो सकते हैं, उसको एंड ऑफ इंटरप्ट बोलेंगे हम लोग। ओके, जो ऑटोमेटिकली होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑटोमेटिक एंड ऑफ इंटरप्ट। इधर लिखा हुआ ऑटोमेटिक एंड ऑफ इंटरप्ट AEOI, or by a command word that must be issued at the end of the service routine। end of interrupt भी रहेगा। ओके, दिस ऑप्शन इज डिटरमाइंड बाय द इनिशियलाइजेशन कमांड वर्ड। ओके, ICW थ्रू एक कमांड। ओके, लास्ट में हम लोग देखेंगे एंड ऑफ इंटरप्ट क्या है। चल में मतलब पूरा जब हमारा इंटरप्ट का प्रोसेस हो जाएगा उसके बाद ये एंड ऑफ इंटरप्ट का प्रोसेस होता है कि रीसेट करने के लिए ISR को हम रीसेट करेंगे। द प्रोग्राम सीक्वेंस इज ट्रांसफर्ड फॉर टू द मेमोरी लोकेशन स्पेसिफाइड बाय कॉल इंस्ट्रक्शन। नाउ अभी जो प्रोग्राम हमारा था सीक्वेंस वो अभी कहा जाएगा जिस लोकेशन पे कॉल इंस्ट्रक्शन हमने दिया है, तो जिस लोकेशन पे रहेगा वहाँ पे चला जाएगा। ओके, तो इस तरह से वहाँ पे पूरा प्रोग्राम वहाँ पे परफॉर्म होगा। देन नेक्स्ट जो है वो क्या रहेगा, अभी देखेंगे प्रायोरिटी मोड्स। तो हमने जो प्रायोरिटी के बारे में बता दिया कि प्रायोरिटी रिजॉल्वर वो प्रायोरिटी पूरा ये कर देगा। ओके, रिजॉल्व कर देगा, फिर उसके हिसाब से वो इंटरप्ट देगा। बट एक्चुअल में कौन से प्रायोरिटी मोड्स है, ओके, हमने इसके नाम लिए थे, फुली नेस्टेड मोड, ऑटोमेटिक रोटेशन मोड, स्पेसिफिक रोटेशन मोड, पर क्या है वो देखेंगे अभी। ओके, तो प्रायोरिटी ऐसे दिए जाती है, देखो यहाँ पे जो इंटरप्ट आएंगे वो 8 इंटरप्ट रहेंगे, IR0 से लेकर IR7 तक, ऐसे 8 इंटरप्ट आते हैं जो हमारे इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर को। तो उसका कैसे देखो प्रायोरिटी रहेंगी, फुल्ली नेस्टेड मोड फर्स्ट जो है उसमें कैसे देखेंगे प्रायोरिटी। दिस इज ए जनरल पर्पस मोड इन विच ऑल इंटरप्ट्स आर अरेंज फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। तो देखो यहाँ पे इंटरप्ट अरेंज किए गए हाईएस्ट टू लोएस्ट, देखो IR0 से लेके IR7 तक अरेंज किए गए। ओके, देन फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट किया है, देन विथ IR0 एज द हाईएस्ट एंड IR7 एज द लोएस्ट। तो IR7 सबसे लास्ट में लिखा हुआ है। इन एडिशन एनी IR कैन बी असाइंड द हाईएस्ट प्रायोरिटी इन दिस मोड। मीन्स इसमें क्या होगा, जो फुली नेस्टेड मोड है इसमें किसी भी IR को हम लोग हाईएस्ट मोड दे सकते हैं। ओके, और इसके हिसाब से हम लोग आगे के देंगे। ओके, तो हमने हाईएस्ट प्रायोरिटी यहाँ पे 0 को दिया हुआ है, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी यहाँ पे देखो IR4 को दे दिया 0। ओके, सिर्फ 0 के आगे हम लोग 1 2 3 लिख दिया यहाँ पे। ओके, 3 के बाद हमने वापस यहाँ पे 4 5 6 7 यहाँ पे कर दिया। ओके, मीन्स किसी भी मोड को हम लोग हाईएस्ट प्रायोरिटी दे सकते हैं। इसलिए देखो यहाँ पे IR4 हमारा 0 हो गया, IR3 हमारा
लोएस्ट प्रायोरिटी वाला हो गया। ओके, तो ये यहाँ पे हो गया। देन नेक्स्ट इज द ऑटोमेटिक रोटेशन मोड। तो ऑटोमेटिक रोटेशन मोड में क्या है चेंज, यही चीज़ रहेगी, जस्ट चेंज इज दैट इन दिस मोड अ डिवाइस आफ्टर बीइंग सर्विस्ड रिसीव्स द लोएस्ट प्रायोरिटी। तो मतलब जिस भी डिवाइस को, मतलब जो भी इंटरप्ट आएगा उसको जो पहले सर्विस कर देगा उसको डायरेक्ट लोएस्ट प्रायोरिटी मिल जाएगी, मीन्स उसको 7 नंबर मिल जाएगा डायरेक्ट। तो यहाँ पे हमने कंसिडर किया, देखो एक एग्जांपल कैसे किया, अज्यूमिंग दैट द IR2 हैज़ जस्ट बीन सर्विस्ड इट विल रिसीव द 7th प्रायोरिटी एज शोन बिलो। तो जो IR2 है, ओके, तो इसको देखो हमने क्या किया है कि ये एक्चुअल में सर्विस्ड हो चुका है, इसका काम हो चुका है, इसलिए इसको डायरेक्ट लोएस्ट प्रायोरिटी दैट इज 7 प्रायोरिटी हमने दे दिया है। और इसके हिसाब से हम लोग ने बाकी का भी लिख दिया 0 1 2 3 4 और यहाँ पे फिर 5 और 6 ऐसे आ जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्या है स्पेसिफिक रोटेशन मोड। जो ऑटोमेटिक रोटेशन मोड है इसकी जैसे स्पेसिफिक रोटेशन भी रहेगा, बस इसमें चेंजेस क्या है, दिस मोड इज सिमिलर टू ऑटोमेटिक रोटेशन मोड एक्सेप्ट दैट द यूजर कैन सिलेक्ट एनी IR फॉर द लोएस्ट प्रायोरिटी थस फिक्सिंग ऑल अदर प्रायोरिटीज। मीन्स इसमें यूज़र डिफाइन करेगा कि कौन से इंटरप्ट को लोएस्ट प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। ओके, ये यहाँ पे स्पेसिफिक रोटेशन मोड में ये चेंज है खाली। ओके, बाकी ये ऑटोमेटिक रोटेशन मोड की तरह ही है, बस इसमें यूज़र के पास चॉइस है कि कौन से इंटरप्ट को वो लोएस्ट प्रायोरिटी देगा। ओके, जिसको हाईएस्ट प्रायोरिटी हो वो पहले आएगा, जो लोएस्ट प्रायोरिटी हो सबसे लास्ट में आएगा। ओके, इस तरह से रहेगा। देन नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज़ अबाउट एंड ऑफ इंटरप्ट। ओके, तो एंड ऑफ इंटरप्ट मतलब हमारे लेक्चर का भी ये एंड है, दैट इज़ इस लेक्चर का। इसमें क्या है एंड ऑफ इंटरप्ट मतलब क्या है कि जितने भी इंटरप्ट है हमने जब दे दिए अभी, उसके बाद जो लास्ट में हमें क्या चीज़ करनी वो इसमें दिया गया। ओके, द आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एन इंटरप्ट सर्विस द करस्पॉन्डिंग ISR बीट नीड्स टू बी रीसेट। तो ISR में हमने बीट्स को चेंज किया था जस्ट की प्रायोरिटी दिखाने के लिए, तो नीड्स टू बी रीसेट टू अपडेट द इन्फॉर्मेशन इन द ISR। तो हमें अभी क्या करना पड़ेगा, उसको वापस रीसेट करना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन हमें ISR में अपडेट करने के लिए। दिस इज कॉल्ड द एंड ऑफ इंटरप्ट कमांड। ओके, तो दिस इज कॉल्ड द एंड ऑफ इंटरप्ट कमांड। तो ये कमांड्स भी कैसे कैसे रहती है, 3 टाइप के कमांड्स रहते हैं, कोई भी यूज़ कर सकते हैं, तो अलग अलग टाइप से रहते हैं। तो पहला क्या रहता है नॉन स्पेसिफिक एंड ऑफ इंटरप्ट, दैट इज नॉन स्पेसिफिक EOI। दिस कमांड व्हेन दिस कमांड इज सेंड टू द 8259A। ओके, तो ये कमांड जब 8259 को सेंड किए जाते हैं इट रिसेट्स द हाईएस्ट प्रायोरिटी ISR बिट। तो जो हाईएस्ट प्रायोरिटी रहेगी ISR बिट की उसको ये रीसेट कर देगा। ओके, ये नॉन स्पेसिफिक एंड ऑफ इंटरप्ट का है। देन स्पेसिफिक एंड ऑफ इंटरप्ट क्या रहेगा, दिस कमांड स्पेसिफाइज विच ISR बिट टू रीसेट। ओके, तो ये कमांड एक्चुअल में क्या बताएगा कि कौन से ISR बिट को रीसेट करना चाहिए। ओके, देन ऑटोमेटिक EOI। ओके, एंड ऑफ इंटरप्ट ये एक्चुअल में कैसा है, इन दिस मोड नो कमांड इज नेसेसरी। ओके, इसमें कोई कमांड की ज़रूरत नहीं पड़ती। रूलिंग द थर्ड INTA मतलब जहाँ पे हमने हायर ऑर्डर बिट जब हमारा कॉल इंस्ट्रक्शन में चला जाएगा। ओके, कॉल इंस्ट्रक्शन हायर बिट उसमें चला जाएगा, देन द ISR बिट इज रीसेट। द मेजर ड्रॉबैक विद दिस मोड इज दैट द ISR डज नॉट हैव इन्फॉर्मेशन ऑन विच IR इज बीइंग सर्विस्ड। ओके, तो मेजर जो ड्रॉबैक है इसका ISR इसका क्या है कि इस मोड इसमें एंड ऑफ इंटरप्ट में क्या होगा, ISR को मालूम ही नहीं रहेगा कि कौन सा इंटरप्ट रिक्वेस्ट एक्चुअल में ये सर्व किया जा रहा है। ओके, किसको सर्विस मिल रहा है। थस एनी IR कैन इंटरप्ट द सर्विस रूटीन इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स प्रायोरिटी इफ द इंटरप्ट एनेबल फ्लिप फ्लॉप इज सेट। ओके, तो इसलिए क्या हो जाएगा, कौन सा भी IR जो हमारा इंटरप्ट रिक्वेस्ट रहेगा वो यहाँ पे सर्विस रूटीन में चला जाएगा। ओके, विदाउट इट्स प्रायोरिटी। ओके, इसकी प्रायोरिटी पे वो ध्यान नहीं देगा, कुछ नहीं, वो डायरेक्ट हो जाएगा। तो ये ऑटोमेटिक EOI है, तो इसका ये ड्रॉबैक है। ओके, सो यहाँ पे हमारा 8259 हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। ओके, सो आई होप यू हैव क्लियर्ड ऑल दिस थिंग्स अबाउट द 8259 है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।